हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि फ्रेंड्स बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लगातार कर रहे हैं। उसके 16वें 1 से लेकर 16 तक के पार्ट करा चुके हैं और ये इसका 17वां पार्ट है। बहुत सारे लोग आप में से देख रहे हैं और प्यार और सम्मान भी दे रहे हैं। और फ्रेंड्स आप सबने इतना सपोर्ट किया, इस छोटे से चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। तो फ्रेंड्स आज हम करेंगे यहाँ पर 17 नंबर और रियल क्वेश्चन पेपर है, ये हम करेंगे और टॉपिक भी जानेंगे किस टॉपिक पर आपको फोकस करना है ताकि अच्छे मार्क्स आते जाएं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। फ्रेंड्स क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट दिया जाता है आपको रियल कंटेंट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले के हम तो करा ही चुके हैं। अब इसके आगे पार्ट हम ले रहे हैं तो अगले क्वेश्चन भी ले रहे हैं। अब जो बाकी पिछले अगर नहीं देखा है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। देखो, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं, कई बार गलती कर जाते हैं, हम ये कह देते हैं कौन सा सत्य है और नहीं वर्ड को छोड़ जाते हैं, और जो हमें मिल जाता है उसी को हम टिक कर जाते हैं और इसी वजह से हमारा गलत हो जाता है। तो देखो यहाँ पर नहीं बताना है, तो इसने वस्तुओं और सेवाओं व्यापार का विस्तार किया है, तो ये किया है, हमको गलत वाला बताना है। तो ये बात सही है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, गलत वाला। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है, तो ये बात भी यहाँ पर सही हो रही है। और सी नंबर पे अगर बोला जाए तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि ये फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि हमें गलत बताना था तो गलत हमारा सी हो गया। तो हम कहेंगे राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कह रहा है कि संघ सरकार के वित्त नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो संघ सरकार है तो उसके वित्तीय कुछ बारे में बात करना है कि जो नया नया विकास हुआ है उसमें अभी हाल ही के बारे में कितना ग्रोथ करा है, क्या करा है, इसके बारे में। अब देखो पहला कह रहा है महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। तो ये बात सही बोली जा रही है, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया है। तो ये बात गलत है, इतना नहीं हो गया था। ठीक है, इससे और कम ही था। अगला है पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। तो पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह जो कम हुआ है तो ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारा केवल एक सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देख लो, इस प्रकार से आएंगे तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह की जो विफलता हो गई थी, यानी कि सफल नहीं हो पाया था वो विद्रोह 1857 वाला, तो ऐसा क्या था, क्या कारण थे उसके। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता भी थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों की जो सेना थी वो काफी मजबूत हुआ करती थी, क्योंकि जो सैनिक थे वो काफी अच्छी खासी मात्रा में थे और उन्हीं के गुणगान गाते थे। तो ये सही है। अगला देखो सेकंड कह रहा है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। ये बात भी सही है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर विद्रोह कर रहे थे 1857 का, हमारे भारतीय नागरिक, तो वो क्या थे कि एकजुट नहीं थे बहुत ज्यादा। कहीं के लोग वहां का कहना मान रहे थे कि चलो इस दिन करते हैं, और कहीं के लोग मान ही नहीं रहे थे। यानी कि एकता नहीं थी उन लोगों में, और एकता की वजह से क्या हो पाया, सब एकजुट होकर के वहां पर ये विद्रोह नहीं कर पाए थे। तो ये भी सही हो जाएगा। अगला देखो कह रहा है कि समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था। तो ये बात भी बिल्कुल सही थी, क्योंकि हमारा जो समाज था वो अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ था, उच्च निम्न कोटि में, और ये एकता के लिए जब बात करी जाती तो एकजुट होकर के नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो कुछ क्या कर रहे थे, कुछ तो इसका विद्रोह कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इनका साथ ही नहीं दे रहे थे, और इस वजह से 1857 की क्रांति क्या हो गई, विफल हो गई। तो इसमें तीनों सही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर, अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि उपरयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। अब देखो फ्रेंड्स ये एक बार क्वेश्चन आया था, शायद मुझे याद है, जहां तक रेलवे में कहीं पूछा गया था। अब देखो कह रहा है कि बिहार का रसोइया कौन था जो 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास करा था। यानी कि 1917 में जब महात्मा गांधी को जहर दिया गया था, खाने में मिलाकर जहर दिया गया था, तो इस व्यक्ति ने उनकी जान बचा ली थी।
तो उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है फ्रेंड्स बटक मियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगर हम 128 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो 128 नंबर पे बोला जा रहा है, कह रहा है 128 नंबर पे कि 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। देखो बिहार स्पेशल में ये आते हैं सारे के सारे जीके, आप ये मान लीजिए, ये मत सोचिएगा कि प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर की क्या कर रहे हैं, टीजीटी के लिए है तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीके जो होती है वो सब में कॉमन ही होती है। तो ये क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा आप तैयार कर लेंगे उतना ही फायदा होगा आपके लिए। और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर बिहार में बर्खास्त आंदोलन की शुरुआत जो करी थी वो किसने करी थी? ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा है 129 नंबर, और इसमें यहाँ पर कह रहा है 129 नंबर में कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यानी कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस वक्त, तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये घटनाएं दी गई हैं, इसके बारे में बताना है। और यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी घटना कब हुई थी। देखो नीचे में दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर बताया क्रम बताना है, तो क्रम आप तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा। तो यहाँ पर इन सब चीजों को बताया गया है। तो देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, क्या बता रहे हैं, तो इसमें बताना है फ्रेंड्स कौन कब पहले हुआ था, इनका क्रम बताना है। तो देखो सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा हमारा हुआ था सूरत अधिवेशन, यानी कि ये वाला सबसे पहले हुआ था, एक नंबर में आएगा। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1907 में। और इसमें क्या हुआ था सूरत अधिवेशन में कि जो कांग्रेस थी ये दो दलों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। तो ये गरम दल में बढ़ गई थी और ये नरम दल में बढ़ गई थी कांग्रेस, ठीक है, 1907। तो आप समझ गए होंगे कि पहले नंबर पे आएगा हमारा ये वाला, ठीक है, मैं इसको बस फर्स्ट कर देता हूं। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो मार्लो मिंटो सुधार हुआ था, यानी कि ये कब हुआ था? ये हुआ था 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था, इसको मैं सेकंड लिख देता हूं। और अगला यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, और इसी नंबर पे हमारा यानी कि तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? होम रूल लीग, यानी कि ये हो जाएगा तीसरा वाला। और ये कब हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स 28 अप्रैल को और 1916 को हुआ था। कौन? होम रूल लीग। अब लास्ट में एक बचा जो हमारा खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह जो है ये 1918 में हुआ था, ठीक है। और ये 1918 में जब हुआ था तो ये भारत का हमारा पहला असहयोग आंदोलन भी था ये वाला, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि ये ऐसे क्रम था, इनको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, ये आप समझ गए होंगे। तो देखो फ्रेंड्स ऐसा भी है यहाँ पर कि हो सकता है, हमने बताया अभी यहाँ पर कि जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन है ये वाला, ये भारत का पहला असहयोग आंदोलन था जो कि 1918 में हुआ था। तो हो सकता है कि कई बार ऐसा पूछ लिया जाए यहाँ पर क्वेश्चन में कि असहयोग आंदोलन यानी कि भारत का पहला असहयोग आंदोलन कौन सा था, और तो बताना है आपको खेड़ा सत्याग्रह। अगर ये पूछ ले कि कब हुआ था तो ऐसा भी हो सकता है, अगर बीपीएससी बहुत हार्ड पेपर बनाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर ये घुमा देगा कि भारत का पहला असहयोग आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपको सन में वहां पर फंसा सकता है, तो इसलिए भूलना नहीं आपको, 1918 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखो यहाँ पर मैंने बता दिया, इसमें से क्रम बता दिया। अब मैं आपको ऑप्शन के हिसाब से इसका क्रम बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे करके आया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। तो जैसे मैंने मैचिंग बताई आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया उनका तो ले सकते हैं, वीडियो को पीछे कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। अगला देखते हैं 130 नंबर। अब देखो 130 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं। देखो नहीं कितनी बार दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ताकि आप नहीं को ध्यान न दें और डायरेक्ट टिक कर दें और सही हो जाए, तो सही कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको ताकि गलती ना हो। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो लॉर्ड लिटल निम्न में से किससे संबंधित नहीं था, तो ये एल्बर्ट बिल जो है वो इससे संबंधित नहीं था, लॉर्ड लिटल। बाकी जो है स्टैची कमीशन, शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, इन तीनों का संबंध लॉर्ड लिटल से है, ठीक है। तो देखो डीपली क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर, ऐसा करता है बीपीएससी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 131 नंबर। अगला देखो यहाँ पर बोला जा रहा है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो बक्सर की जब लड़ाई हुई थी तो वहां पर किस संधि पर हस्ताक्षर थे, तो ये हस्ताक्षर हुए थे यहाँ पर इलाहाबाद की संधि हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो कब हुआ था। अगर आप में से किसी को पता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था तो कमेंट सेक्शन में बताना है, हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे जिनका भी ये जवाब सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 132 नंबर। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित करा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से इसका संबंध है डायरेक्ट इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो डच जो कंपनी थी, डच ईस्ट इंडियन थे, उन्होंने अपनी पटना में स्थापना करी थी एक कंपनी की। वो किस सन में करी थी? तो ये करा था उन्होंने 1632 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है 133 नंबर, और 133 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया। यानी कि जब भूख हड़ताल कर दी थी महात्मा गांधी ने, तो यहाँ पर इनमें क्या है कि वो मार भी नहीं सकते थे, बाकी जो अंग्रेज लोग हैं वो परेशान भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो किसी भी दंगा नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, शांत होकर के वो अपना हड़ताल कर रहे थे, वो भी भूख हड़ताल कर रहे थे। तो इसमें जोर बहुत ज्यादा चोट पहुंची, यानी कि कहने का मतलब है कि जो महात्मा गांधी जी ये पहुंचाई अंग्रेजों को, काफी कुछ सबक सिखा कर गई ये जो इनका भूख हड़ताल था, क्योंकि उन्होंने लड़ाई नहीं करी है, इसके बावजूद भी उन्होंने बिना कुछ कहते हुए बहुत कुछ सिखा दिया। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं भूख हड़ताल हथियार के रूप में कब प्रस्तुत करा था। तो ये था अहमदाबाद हड़ताल जब हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन लगातार हम दो चार करें अभी, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आप चाहते हैं कि ये टॉपिक एक ही साथ मिल जाए, एक ही वीडियो में प्योर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वीडियो मिल जाए, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मैंने 3 पार्ट में वीडियो को कवर करा है, अगर आप उनको तीनों ही पार्ट देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप देखना चाहें तो। अगला देखो 134 नंबर पे आते हैं। अब यहाँ पर 134 नंबर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है 134 नंबर में, कह रहा है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, देखो ये भी वहां पर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ही क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं को महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यानी कि बिहार के जो नेता थे 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो बिहार के भी कुछ नेता ऐसे थे जो बहुत अच्छा योगदान दिया उन्होंने। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। यानी कि सिंपल अगर हम ये कहें कि बिहार केसरी जो है वो किनका उपनाम है, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर है श्री कृष्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स आज का हमारा है 135 नंबर, और इसको मैं थोड़ा सा और एक एक करके ऑप्शन दिखा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन ही बना रहे ऐसे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। यानी कहने का मतलब जब चंपारण आंदोलन हुआ था, जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे का समाधान करा था। यानी कि जो उन्होंने सोचा था कि मैं हम इनका सोल्यूशन निकालें, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो परेशान हो गई थी, तो उन्होंने एक समाधान निकालने की कोशिश करी थी। तो वहां पर कौन सा समाधान उन्होंने निकाला था? तो फ्रेंड्स ये था यहाँ पर चंपारण कृषि समिति की स्थापना करी थी किसने? ब्रिटिश सरकार ने, ताकि इनका आंदोलन जो है वो किसी तरह से कम हो सके, क्योंकि बहुत ज्यादा उग्र हो गया था आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना करी गई थी, ठीक है, समाधान के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 136 क्वेश्चन होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी कि एक नंबर दिया है सूची 1 और सूची 2, इनको मिलाना है हमको। अब कौन सा सही है यहाँ पर देखो, देखो बीपीएससी ने क्या चालाकी करी है इस बार। अब देखो यहाँ पर दे दिए हैं 3 ऑप्शन और यहाँ पर दिए हैं 4, क्योंकि यहाँ पर भी कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन आप अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कौन सा किसका सही है। अब देखो जो ए वाला है भारत सेवक समाज, ये है गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित, तो इनका हो जाएगा यहाँ पर। और अगर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की बात करें तो ये करा था देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका इसमें आ जाएगा। और आत्मीय सभा की स्थापना देखो यहाँ पर 2 मिला दिया है, बीपीएससी ने सोचा है कि इनमें से कंफ्यूज कर दें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आत्मीय सभा जो है राम मोहन राय, यानी कि इसका एकदम डायरेक्ट इसी का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बीच बीच में जिनको आप नोट कर लिया करिए। जैसे देखो यही वाला है, अब हो सकता है कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी थी, तो आपको देवेंद्रनाथ टैगोर बताना है। यहाँ तो हमने बता दिया है, लेकिन आगे आपको याद रखना है। जैसे हो सकता है कहते हैं भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है या उनका संबंध किससे है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ऐसे याद रखना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लो आप, लेना हो, ठीक है।
अब देखते हैं, उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 130, अच्छा ये तो बताया नहीं, आप कहीं बताया नहीं इन्होंने, है ना। तो ऐसा मैं कर देता हूँ यहाँ पर, इसका राइट आंसर ये है बी। ठीक है, मैंने मिला के बता दिया है, आप ये समझ जाना, इसलिए मैंने बताना नहीं चाहा। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा है 137 नंबर है, और इसमें कह रहा है 137 पे, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी। यानी कि जो अंबाबाई हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी तो थी, लेकिन उनका संबंध किस राज्य से था। तो ये थी फ्रेंड्स यहाँ पर कर्नाटका से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कर्नाटका की बात हो रही है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कर्नाटका के इस वक्त जो हैं वो मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि कर्नाटका के सीएम कौन है, जिन्हें आता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उनका हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा 138 नंबर है, और 138 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अब देखो यहाँ पर नहीं नहीं वाले कितनी बार पूछ लिया है, कि अगर आप एक दो पढ़े होंगे ना, एक दो छोड़ दिया होगा, तो भी उसमें बीपीएससी फंसा देगा। इसलिए आपको यहाँ पर अलग आप पढ़ लेते हैं, तो दोबारा आपको ऐसा नहीं करना है। तो देखो ये सारे के सारे यहाँ पर उसी से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। तो इनमें से जो सदस्य नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर कैबिनेट मिशन के, वो हैं यहाँ पर जे एंड्रयूज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हो सकता है, देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे घुमाएगा बीपीएससी, वो ये कहेगा कि अब अगली बार जैसे देगा घुमा के, तो कहेगा कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं, और उनमें से इनमें से कोई एक दे देगा। जैसे ये तो दे दिया, पी लॉरेंस दे देगा, या ए बी अलेक्जेंडर दे देगा, इनमें से कोई एक ही देगा, और कहेगा कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, और बाकी सारे अलग दे देगा। तो अब की बार आप याद कर लो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो पी लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर। अगर आप ये दोनों याद कर लेंगे ना कि कौन कौन से थे, तो दोबारा अगर कभी पूछा जाएगा कि नहीं थे, तो भी बता लोगे, क्योंकि आपको पता है ना कि कौन कौन से थे, और नहीं थे तो वो अलग ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अब देखो 139 क्वेश्चन पे यहाँ पर कह रहा है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी। यानी कि एक स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं, किसी ने बोला होगा ऐसी बात। तो ये उपयुक्त विचार कौन से नेता के हैं, हमें ये बताना है। तो ये यहाँ पर लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का 140 नंबर। अब देखो 140 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पर पहली बार, देखो पहली बार जब भी कभी आता है, पहली बार प्रथम बार, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो पहली बार मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित करा गया था, तो कब करा गया था, तो ये था वहां पर कराची अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में। अब देखो कैसे हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे तैयार कर लेना है। जैसे सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में, दे ही रखा है, तो याद कर लो आप, हमने पीछे बताया भी। गया अधिवेशन कब हुआ था, 1922 में। और कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में। तो यहाँ पर ऐसे भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ये 141 के बाद आगे क्वेश्चन जो है रीजनिंग के हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएं इसके बीपीएससी वाले, तो मैं आपको वीडियो लेकर के आऊँगा, बोर्ड में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि समझा कर मैं बताऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ये क्वेश्चन हम करें मैथ और रीजनिंग वाले भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अगली वीडियो लेकर के आपके लिए जरूर हाजिर होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए पार्ट में। और अगर हाँ आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बीपीएससी के लिए, वो नहीं देखा है आपने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से कंप्लीट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो पिछले पार्ट की भी वीडियो आप वहां से देख पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी शुरू करिए। टेक केयर, बाय बाय।